गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून। किशोर, सुदर्शन, अनुज, राहुल, हरेंद्र, अर्श, सूरज, विपिन, सृष्टि, अमित, शार्दुल, सुंदरम। अ वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो भाई काफी दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। 26 तारीख की आप लोगों की छुट्टी थी। 27 तारीख की हम लोगों ने छुट्टी करी क्योंकि बीच में फ्राइडे था। सैटरडे संडे आप लोगों की छुट्टी रहती है। और मंडे जो छुट्टी हुई आप लोगों की, उसके जो पीछे रीजन था सबसे बड़ा वो ये था कि मैं घर गया हुआ था अलीगढ़। तो वहां पर हमारे मतलब बुआ जी रहती हैं अलीगढ़ में ही। तो मेरे फूफा जी की अचानक डेथ हो गई परसों। तो इस रीजन की वजह से मैं कल नहीं आ पाया। तो फिलहाल मैंने जब परसों उनकी डेथ हुई थी तो मैंने आज की भी छुट्टी रखी थी क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आज भी क्लास ले पाऊंगा। बट फिर भी मैंने सोचा कि क्लास तो लेनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो इस रीजन की वजह से बिल्कुल अभी अभी, है ना। हाँ जी, मैं अलीगढ़ से ही आया हूँ अब भी, बिल्कुल। और आते ही आप लोगों की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। जी, आज सुबह ही मैं अपने घर से चला तो थोड़ी सी मिस हैपनिंग होने की वजह से हमारे रिलेटिव्स में घर पर, जिस कारणवश मैं कल नहीं आ पाया। तो कल आप लोगों की हमने छुट्टी कर दी थी उस रीजन से। हाँ जी, भाई जिंदगी का कुछ पता नहीं है, लाइफ बहुत अनसर्टेन हो चुकी है। हाँ, लोग दुनिया से चले जाते हैं और एकदम ठीक ठाक थे, ऐसा भी नहीं उनकी तबीयत खराब थी, बस अचानक से उनकी डेथ हो गई। क्या पढ़ा रहे थे भैया आप लोगों के बैच में? क्या शुरू किया था हमने? हाँ, मेरे ख्याल से हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था डेट वाज क्यूब एंड क्यूबॉइड, है ना। घन और घनाभ टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड को ही हम कंटिन्यू करते हैं आज। ठीक है, और आज आप लोग थोड़ा सा ना अपने कम क्वेश्चंस पूछना, क्योंकि आज हम उस कंडीशन में नहीं है कि आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दे सकें। तो आज आप लोग शांति से पढ़ना, आराम से पढ़ना। ठीक है जी, हाँ। चलिए, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्यूब चैप्टर। और क्यूब चैप्टर में मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स के बारे में जाना था कि कितने प्रकार के छोटे छोटे घन होते हैं। तो जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं, तो हम ये सीख रहे हैं कि कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब्स हमारे बनेंगे। तो जब हम एक बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट कर रहे हैं, तो कितने टाइप के स्मॉलर क्यूब्स बन रहे हैं? सर 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब्स बन रहे हैं। 4 प्रकार के छोटे छोटे घन बने थे। जो पहला टाइप था बेटा, वो था कॉर्नर क्यूब, 3 सरफेसेस पेंटेड, जिसकी वैल्यू हमेशा 8 होती है। दूसरा मिडल क्यूब, 2 सरफेसेस पेंटेड, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी 12 इंटू एन माइनस टू। तीसरा सेंट्रल क्यूब, 1 सरफेस पेंटेड, जो कि होते हैं 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। और चौथा होते हैं कलरलेस एन माइनस टू का होल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब। और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होंगे एन क्यूब, जहां पर जो एन की वैल्यू होती है वो होती है बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। छोटे घनों की भुजा, छोटे घन की भुजा, सॉरी सॉरी, बड़े घन की भुजा, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। ये होती है एन की वैल्यू, है ना। हाँ जी, चलिए। तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी शायद सॉल्व किए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दो मुझे, कुल कितने क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं लास्ट क्लास में, और उसी को हम कंटिन्यू भी करेंगे आज। क्यूब एंड क्यूबॉइड। हम्म, अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके हैं। मेरे ख्याल से पांचवा क्वेश्चन भी हमने बना लिया। छठा क्वेश्चन भी हमने बना लिया।
7वां क्वेश्चन भी हम बना चुके हैं और 8वां क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके हैं। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाँ जी, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, ठीक है। हाँ जी, जल्दी से। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को। टोटल 8 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, 8। बेटा 8वां क्वेश्चन हम करा चुके थे, ठीक है। बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को। एक एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है। तब ऐसे कितने घनों की संख्या होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई है? कम से कम 2 सतह रंगी हुई है, ठीक है। कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की वैल्यू पूछी है बेटा। केवल 2 सतह रंगे हुए घनों की वैल्यू नहीं पूछी, कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की वैल्यू। आप इस पे ध्यान देना। ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड नहीं निकालने, हमें निकालने हैं एटलीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड, एटलीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड। कहने का मतलब है कि 2 सरफेस तो पेंट हो ही, और 2 से ज्यादा कितनी भी सरफेस हमारी पेंट हो सकती हैं। 2 सरफेस तो पेंट हो और 2 से ज्यादा कितनी भी सरफेस हमारी पेंट हो सकती हैं। चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट से। जल्दी से देखो, अभी तक हम जितने भी आंसर दे रहे हैं ना क्यूब्स एंड क्यूबॉइड के, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और फॉर्मूला लगा के अपने क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रिक हम यूज नहीं कर रहे, कोई ऐसी ट्रिक हम यूज नहीं कर रहे जो आपको पहले से ना पता हो। हम एकदम फॉर्मूला बेस्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा बेटा। एटलीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड का मतलब होता है कि 2 सरफेस तो पेंट हो ही, और 2 से ज्यादा कितनी भी सरफेस पेंट हो सकती हैं। 2 सरफेस तो पेंट हो, 2 से ज्यादा कितनी भी सरफेस पेंट हो सकती हैं, 2 से ज्यादा कितनी भी सरफेस पेंट हो सकती हैं। अच्छा ये बताओ, एटलीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड चाहिए हमें, हमें चाहिए एटलीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड, कम से कम 2 सतह रंगे हुए घन। तो कम से कम 2 का मतलब है 2 सरफेस तो पेंट हो, और इसमें 2 से ज्यादा सरफेस पेंट वाले भी चाहिए। बस इतना याद रखना, केवल 2 सतह रंगे हुए घन नहीं चाहिए, कम से कम 2 सतह रंगे हुए घन चाहिए। हाँ जी, तो कम से कम 2 सतह का मतलब है 2 सरफेस तो पेंट हो, 2 से ज्यादा 3 सतह सरफेस भी चाहिए, 4 सतह रंगे हुए घन भी चाहिए, 5 सतरंगी हुए घन भी चाहिए, और 6 सतरंगी हुए घन भी चाहिए। अच्छा ये बताओ, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि केवल 2 सतरंगी हुए घनों का फॉर्मूला क्या होता है, और ये फॉर्मूला हमने निकालना भी सीखा था कि इस फॉर्मूले को निकालना कैसे होता है। तो केवल 2 सतरंगी हुए घनों का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 12 इंटू n-2। अच्छा 3 सतरंगी घन होते हैं कॉर्नर क्यूब, जिसकी वैल्यू होती है 8। और जब हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं, तो बेटा 4 सतरंगे हुए छोटे छोटे घन हमें कभी मिलते ही नहीं है, 5 सतरंगे हुए छोटे छोटे घन हमें कभी नहीं मिलते, और 6 सतरंगे हुए छोटे छोटे घन भी हमें नहीं मिलते हैं। तो मैक्सिमम स्मॉलर क्यूब की 3 ही सरफेस पेंट होती हैं। अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? कुल घनों की संख्या कितनी है? कुल घनों की संख्या है 216। और आप जो जानते हैं कि कुल घन होते हैं n क्यूब, जिसकी वैल्यू 216 है, तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 6 आ गई। तो जब हम n की वैल्यू 6 लगाएंगे अपने फॉर्मूले में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा?
6 माइनस का 2 4, 12 चौक 48 और 8 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर 48 नहीं होगा, 56 होगा। देखो 48 आंसर हम तब देते जब हम बोलते केवल दो सतरंगी घन। अगर हम केवल दो सतरंगी घन बोलते तो इस क्वेश्चन का आंसर होता 48, लेकिन कम से कम दो सतरंगी घन, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 56। अगला क्वेश्चन है, ए कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 343 स्मॉलर क्यूब, देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड। एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड, एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड, कम से कम एक सतरंगी हो। अच्छा, कम से कम एक सतरंगी हुए घनों का मतलब क्या होता है कि एक सतरंगी हो और एक से ज्यादा दो सतरंगी हुए घन भी चाहिए, तीन सतरंगे हुए घन भी चाहिए, चार सतरंगे हुए छोटे छोटे घन भी चाहिए, पांच सतरंगे हुए छोटे छोटे घन भी चाहिए और छह की छह सतरंगे हुए घन भी चाहिए। और हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 4 + 5 4 5 6 इसकी वैल्यू तो बेटा 0 होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब नहीं होता है ना जिसकी चार सतरंगी हो, पांच सतरंगी हो और छह सतरंगी हो, इनकी वैल्यू तो हो गई 0। वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 × n-2। थ्री सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू हमेशा 8 होती है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से और कर सकते हैं। पता है कैसे कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 की वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब माइनस कलरलेस क्यूब। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। टोटल में से कलरलेस को माइनस कर दो, कुल घनों की संख्या कितनी है 343, और कलरलेस क्यूब की वैल्यू कितनी होती है n-2 का होल क्यूब। अच्छा, कुल घनों की संख्या 343 है, तो n क्यूब की जो वैल्यू है वो 343 है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 7 आ गई, 7। तो 7 माइनस का 2 5, 5 का क्यूब 125, 343 में से 125 घटाओगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 218। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जरूरी नहीं है कि हमारे एग्जाम में हमेशा ओनली ओनली वर्ड ही यूज हो, ओनली केवल एक सतरंगे हुए घन। हमसे यही पूछे हमेशा कि केवल दो सतरंगी घन बताओ, तो उसका फॉर्मूला होगा 12 × n-2। लेकिन हमसे केवल की जगह एटलीस्ट वर्ड का भी एग्जाम में यूज हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। जैसे एग्जाम में आ सकता है एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड, कम से कम एक सतरंगी घन। एग्जाम में पूछ सकते हैं एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड, कम से कम दो सतरंगी घन। एग्जाम में पूछ सकते हैं एटलीस्ट थ्री सरफेसेस पेंटेड, कम से कम तीन सतरंगी घन। एग्जाम में हमसे पूछ सकते हैं एटमोस्ट एटमोस्ट थ्री सरफेसेस पेंटेड, ज्यादा से ज्यादा तीन सतरंगी हो। एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है एटमोस्ट टू सरफेसेस पेंटेड, ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी हो। एग्जाम में हमसे पूछ सकते हैं एटमोस्ट वन सरफेस पेंटेड, ज्यादा से ज्यादा एक सरफेस पेंट हो। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा एक सरफेस पेंट हो। एक भाई साहब कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि आज हम थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना। हमारे फूफा जी की डेथ हुई थी अभी परसों, कल, इसलिए मैंने क्लास नहीं ली थी। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आज प्लीज थोड़े से फालतू कमेंट मत करना, है ना। फिर भी एक बच्चे ने लेट क्लास ज्वाइन की और पिछली क्लास उस बच्चे ने अटेंड ही नहीं करी, सीधा आज की क्लास में एंटर हो गया। वो फिर कह रहा है कि समझ नहीं आ रहा। भाई साहब, ये फालतू कमेंट मत किया करो, है, थोड़ी सी ईमानदारी रखो अपने प्रति। इस चैप्टर आज जो हम पढ़ा रहे हैं, आज की क्लास अटेंड करने से पहले, है ना, आज की क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लास जरूर देख लेना। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आज की क्लास आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। आज कोई क्लास मत देखो। पहले आपको बीच में 4 दिन की छुट्टी मिली है ना, 4 दिन आपकी लगातार क्लास हुई नहीं, 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन आपकी क्लास नहीं हुई। क्या कर रहे थे आप इन 5 दिनों में? हैं, क्या कर रहे थे? ना तो आपने बैकअप लिया, ना आपने रिवीजन किया, ना आपने प्रैक्टिस की है। जब हमारी क्लासेस ऑफ हो जाती हैं तो हमें रिवीजन करना होता है, बैकअप लेना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, याद रखना, समझ रहे हो। कुछ पाने के लिए जीवन में कुछ खोना पड़ता है, तो बेटा अपनी अभी इन अय्यासियों को छोड़ दो, है ना। ये जिस कंफर्ट जोन में हो ना, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। अगर सिलेक्शन पाना है तो ऐसी सिलेक्शन नहीं होगा। तुम्हारे जैसे करोड़ों बच्चे हैं,
अब हम लाखों भी नहीं बोल सकते कि तुम्हारे जैसे लाखों हैं, तुम्हारे जैसे करोड़ों बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं। समझ रहे हो? अगर उन करोड़ों की भीड़ में अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत कर लो जम के, है ना। हाँ जी, ये दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना छोड़ दो, ठीक है जी। तो पिछला ही क्लास का क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, बिल्कुल भी नया क्वेश्चन हमने नहीं कराया। हमने बोला एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड चाहिए, कम से कम दो सतरंगी उगन। तो कम से कम दो का मतलब है कि भैया कम से कम दो सरफेस तो पेंट होनी चाहिए, और दो से ज्यादा कितनी भी सरफेस पेंट हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी, पांच भी, छह भी। तो इसका मतलब इसमें सारे ऐड करने पड़ेंगे हमें। अगर हमसे पूछता केवल दो सतरंगी उगन तो हमारा आंसर होता 48। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा कम से कम एक सतरंगी उगन, अगर हमसे पूछता केवल एक सतरंगी उगन तो हमारा आंसर होता 6 × n - 2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट, ठीक है। केवल एक सतरंगी उगन पूछता तो हमारा आंसर होता ये। लेकिन हमसे पूछा कम से कम एक सतरंगी उगन, तो कम से कम एक का मतलब होगा जिसमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सब कुछ ऐड करना होगा। और इसको हम डायरेक्ट टोटल माइनस कलरलेस क्यूब भी कर सकते हैं। चलिए अब आप मुझे ये बताओ एटलीस्ट वन इनका मतलब क्या है। एटलीस्ट है कम से कम, एग्जाम में ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम, कम से कम। और एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब आप खुद बताओ इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है, क्योंकि हमारे एग्जाम में एटलीस्ट वर्ड भी आ सकता है, एटमोस्ट वर्ड भी आ सकता है, और ओनली वर्ड भी आ सकता है। ओनली है ना, केवल, केवल हमसे पूछ सकते हैं केवल तीन सतरंगी उगन, हमसे पूछ सकते हैं केवल दो सतरंगी उगन, हमसे पूछ सकते हैं केवल एक सतरंगी उगन। तो इन सब के फॉर्मूले लिख दो, आप खुद लिखो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ये ही तीन वर्ड्स हैं जो हमारे एग्जाम में यूज हो सकते हैं, इन तीनों के अलावा कोई यूज नहीं होगा। हाँ जी, तो भाई एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड का मतलब है कि कम से कम एक सरफेस तो पेंट होनी ही चाहिए स्मॉलर क्यूब की। और एक से ज्यादा कितनी भी सरफेस पेंट यहाँ पे हो सकती है ना। दो सरफेस पे पेंट हो सकती हैं, तीन भी। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि स्मॉलर क्यूब की तीन से ज्यादा सरफेस पेंट होती नहीं है, इसलिए एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड में 1 + 2 + 3 तीनों ऐड होंगे, है ना। और वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला हमें पता है, टू सरफेस पेंटेड का भी पता है, थ्री सरफेस पेंटेड का भी पता है। अच्छा, एटलीस्ट टू सरफेसेस में कम से कम दो सरफेस तो पेंट होती हैं, और दो से ज्यादा वाले भी इसमें चाहिए होंगे।
एटलीस्ट 3 में सिर्फ 3 सरफेस ही पेंट हो पाएंगी, क्योंकि 3 से ज्यादा सरफेस पेंट होती नहीं है। एटमोस्ट 3 का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 3 ही सरफेस पेंट हो, 3 से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं होनी चाहिए। 3 से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं होनी चाहिए, तो इसमें 3 से कम वाले हम लेंगे। 3 + 2 + 1 + 0, हम इसमें 3 से कम वाले लेंगे। भाई ज्यादा से ज्यादा 3 ही सरफेस पेंट होनी चाहिए, है ना। 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, भले ही 3 से कम हो सकती हैं। ठीक है, तो 3 + 2 + 1 + 0। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें से कलरलेस क्यूब को हटा देगा, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ बनेगा 3 + 2 + 1 से, सिर्फ 3 + 2 + 1 से। अच्छा, एटमोस्ट 2 का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 सरफेस पेंट होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 2 से कम हो सकती है, तो 2 + 1 + 0। और अगर मान लो 2 + 1 + 0 का ऑप्शन एग्जाम में प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें से हम कलरलेस क्यूब हटा देंगे। तो एग्जामिनर की फीलिंग ये है कि कम से ज्यादा 2 सरफेस पेंट हो, मतलब सरफेस तो पेंट हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 सरफेस पेंट हो, तो उसमें हम कलरलेस को ऐड नहीं करते। समझ रहे हो, फिर हम कलरलेस को ऐड नहीं करेंगे। एटमोस्ट 1 का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक ही सरफेस पेंट हो। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 1 + 0, ज्यादा से ज्यादा एक ही सरफेस पेंट हो, अगर रंगी है तो एक ही हो वरना ना हो। ठीक है, तो इसमें 1 + 0 आ जाएगा। हाँ जी, चलिए, तो ये कॉमन सेंस था। अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं तो हम इन वर्ड्स की मीनिंग समझ पाएंगे। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो जल्दी से, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, पहले तो क्वेश्चन में देखा करो कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज हमें दी गई है। ठीक है, उसको लिख लिया करो, जो जो डेटा हमें दिया गया उसको लिख लो, और फिर देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो यहां देखो, यहां पे दो चीजें हमें दी गई हैं, एक तो दी गई है 15 सेंटीमीटर और एक चीज दी गई है हमें 125 छोटे छोटे घन। तो आप ये दोनों वैल्यूज को पहले लिख लो। 125 से आप कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे और 15 सेंटीमीटर से कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे, इसको लिख लो पहले आप। ठीक है, और फिर देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, तो एक 15 सेंटीमीटर के लंबाई के रंगीन घन को, मतलब बड़े घन की भुजा हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है। जो बड़ा घन है ना, जिसको हमें काटना है छोटे छोटे घनों में, तो जो बिगर क्यूब है, जो बड़ा घन है, उसकी जो भुजा है वो हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो बड़े घन की जो भुजा है वो हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई है, वो हमने लिख लिया बिगर क्यूब लेंथ। अच्छा, 125 छोटे छोटे घनों में काटना है, तो कुल घनों की संख्या हमें दे रखी है 125, और हम जानते हैं कुल घनों की संख्या n³ होती है। तो यहां से n की वैल्यू मैंने 5 निकाल ली, यहां से n की वैल्यू मैंने 5 निकाल ली। और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो, जो n होता है वो क्या होता है, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। आप लोग अच्छे से जानते हो n की वैल्यू क्या होती है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, है ना, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। भाई बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। ठीक है, अब आप ये बताओ, आपसे पूछा क्या है, आपसे, आपको n की वैल्यू पता है, आपको बड़े घन की भुजा पता है, और आपको छोटे घन की भुजा निकालनी है। तो आप छोटे घन की भुजा निकाल नहीं सकते फॉर्मूले से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो छोटे घन की भुजा क्या बनेगी, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई n। भाई छोटे घन की भुजा क्या बनेगी, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई n। और बड़े घन की भुजा क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। और n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15/5, 3 सेंटीमीटर। हमारा आंसर कितना आ गया, 15/5, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, हम अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 12 को, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 को अगर ध्यान से देखूं, तो बेटा क्वेश्चन क्या है, अ बिगर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब। कुल घनों की संख्या हमें 125 दे रखी है,
तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी? n की वैल्यू 5 निकल गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 5, है ना। ए बिगर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप इस चीज पे ध्यान दें बेटा, इस चीज पे ध्यान दें। एक बड़े घन एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर वाले, 8 घन सेंटीमीटर वाले, इसका मतलब समझो पहले 8 घन सेंटीमीटर वाले का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। देखो 8 घन सेंटीमीटर का मतलब है कि ये बिगर क्यूब, ये स्मॉलर क्यूब की लेंथ नहीं दी हुई है। 40 आंसर मत दो बेटा, ये स्मॉलर क्यूब की लेंथ नहीं है, ये स्मॉलर क्यूब का आयतन है, आयतन। ये छोटे घन का आयतन दिया हुआ है, ये हमें स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम। क्योंकि ये घन सेंटीमीटर है, क्या है? घन सेंटीमीटर, ये है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो दिस इज वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है, ये आयतन है। तो हमें ये छोटे घन का आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम, उसकी लेंथ नहीं दी हुई। तो जिस छोटे घन का आयतन बेटा 8 है, उस छोटे घन की भुजा कितनी होगी? है, उस छोटे घन की भुजा कितनी होगी? सर छोटे घन की भुजा होगी 2 सेंटीमीटर। अगर आयतन बेटा 8 है तो भुजा होगी 2 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं जो n की वैल्यू होती है वो होती है बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। हमें बेटा किस घन की भुजा निकालनी है? हमें बड़े घन की भुजा निकालनी है। तो बड़े घन की भुजा क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, n इंटू छोटे घन की भुजा, n इंटू छोटे घन की भुजा। फॉर्मूले में n की, मतलब हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू 5 दे रखी है, हमारे क्वेश्चन में छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर आंसर नहीं आएगा, 10 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है जी, 40 सेंटीमीटर नहीं आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड किए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कैसे? हमसे पूछा जा रहा है ओनली 3 सरफेसेस पेंटेड, तो ये कॉर्नर क्यूब्स होते हैं। हमसे पूछा जा रहा है ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड, तो ये मिडल क्यूब्स होते हैं जिसकी वैल्यू होती है 12 इंटू एन माइनस 2। हमसे पूछा जा रहा है ओनली 1 सरफेस पेंटेड, तो ये सेंट्रल क्यूब होते हैं जिसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमसे कलरलेस क्यूब पूछे गए जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एन माइनस 2 का होल क्यूब। हमसे टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब पूछे जा रहे हैं जिसकी वैल्यू एन क्यूब। n की वैल्यू क्या है? बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। ठीक है जी, हाँ जी। और ये जो फॉर्मूले, ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, है ना, ये फॉर्मूले बने कैसे हैं ये भी हमें पता है। ये कॉर्नर से निकलते हैं तो ये कॉर्नर क्यूब है। ये मिडल से निकलते हैं एज, यहाँ पे एज की जरूरत पड़ती है। टोटल कितने एज होते हैं? 12। ठीक है, ये सरफेस से निकलते हैं। टोटल कितनी सरफेस और कितने फेजेस होते हैं? टोटल 6 सरफेस होती हैं, इसीलिए 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। और ये बिल्कुल अंदर से निकलता है, अंदर वाले पार्ट से, यानी कि वॉल्यूम है ये फॉर्मूले बने कैसे थे इसको समझने के लिए, है ना, पहला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने क्यूब एंड क्यूबॉइड का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, ठीक है, तो वो जरूर देख लो, जरूर। पता है क्यों? क्योंकि पहले लेक्चर में ही इन फॉर्मूलों का बेसिक कंसेप्ट समझाया गया है। अगर आपको इन फॉर्मूलों का बेसिक कंसेप्ट नहीं पता तो आप मल्टी कलर क्यूब को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मल्टी कलर क्यूब, समझ रहे हो? मल्टी कलर क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं एक अलग से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, एक क्यूब है, एक बिगर क्यूब है, एक बड़ा घन है ना, एक बड़ा घन है, और उसको कुल मिलाकर 216 छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर 216 छोटे छोटे घनों में उसको काटा जा रहा है। एक कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 216 स्मॉलर क्यूब। एक रंगे हुए घन को 216 कुल छोटे छोटे बराबर घनों में काटा जाता है। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा रहे हैं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है। एक बड़े घन को कुल मिलाकर 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, और आपको जो छोटा घन बनाना है उसकी जो भुजा है वो आपको क्वेश्चन में दी गई है। स्मॉलर क्यूब जो लेंथ हमें दी गई है वो दी गई है 1 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा हमें 1 सेंटीमीटर दी गई है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। आपको बताना है कि केवल 4 सतह रंगे हुए घन कितने हैं, है ना। आपको बताना है केवल 4 सतह रंगे हुए घन कितने हैं। ओनली 4 सरफेसेस पेंटेड,
आपको बताना है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली 4 सरफेसेस पेंटेड, केवल 4 सतरंगी घन। दूसरा क्वेश्चन है ओनली 3 सरफेसेस पेंटेड। तीसरा क्वेश्चन है ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड, केवल 2 सतरंगी घन। चौथा क्वेश्चन है ओनली 1 सरफेस पेंटेड, केवल 1 सतरंगी घन। अगला क्वेश्चन है एटलीस्ट एटलीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड। उससे अगला क्वेश्चन है एटमोस्ट एटमोस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड, एटमोस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड। समझ रहे हो? उससे अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ बिगर क्यूब, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बिगर क्यूब, बिग क्यूब लेंथ। ठीक है, बिग क्यूब लेंथ कितनी है। तो ये आंसर्स आप लोगों को देने हैं, ये आंसर्स आप लोगों को देने हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो जो भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा है ना, जो भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा उसका रिवीजन एक ये सिंगल क्वेश्चन कर देगा। ये एक अकेला क्वेश्चन उन सब का रिवीजन कर देगा जो भी कुछ हमने पढ़ा। ठीक है जी, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो पुराना सब कुछ आपको याद आ जाएगा जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है। यहां पर हमें दी गई है स्मॉलर क्यूब लेंथ। ये क्या है? ये है स्मॉलर क्यूब लेंथ। यहां पे छोटे घन की भुजा हमें दी गई है स्मॉलर क्यूब लेंथ 1 सेंटीमीटर। हाँ जी, करो सॉल्व।
कर लिए सारे क्वेश्चन? एटलीस्ट टू, एटमोस्ट टू, ओनली थ्री, ओनली टू। अब ये मत कहना कि सर एटलीस्ट टू, एटमोस्ट टू, इनकी हिंदी भी लिख दो। हाँ जी। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना बेटा। ओनली, केवल चार सप्तरंगी घन तो मिलते ही नहीं है हमें, जीरो। तीन सप्तरंगी घनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, क्योंकि ये कॉर्नर क्यूब्स होंगे। ये होते हैं मिडल क्यूब्स, जिसकी वैल्यू होती है 12 इंटू एन माइनस टू। ये सेंट्रल क्यूब 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। एटलीस्ट टू सरफेसेस। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है? एटलीस्ट टू का मतलब है कम से कम दो सतरंगी घन होने चाहिए, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। एटमोस्ट टू का मतलब है ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी हो, वरना एक भी ना हो तो दो हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इनकी डायरेक्ट वैल्यूज तो 8 आ गई है, तो फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, 216 बेटा कुल घनों की संख्या है, तो एन क्यूब की वैल्यू 216 हमें दे रखी है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। 6 माइनस का 2 4, 12 चौक 48 आ गया, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96 आ गया हमारा आंसर। और 2 प्लस 3 48 और 8 आ जाएगा इसमें, 48 प्लस का 8 यानी कि 56 आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 0। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, टोटल टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब में से -3 सरफेसेस पेंटेड कर दो। टोटल में से -3 सरफेसेस पेंटेड कर दो, क्योंकि टोटल की वैल्यू होती है 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब है 216, 216 में से 8 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा 208। 216 में से 8 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 208। अच्छा, एन की वैल्यू बेटा 6 आ गई निकल कर। हमें पता है एन की वैल्यू होती है बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। ठीक है, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे बिगर क्यूब लेंथ पूछी है, तो एन इंटू स्मॉलर क्यूब लेंथ है ना। और एन की वैल्यू कितनी है? 6। और छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 1 सेंटीमीटर इजकल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी कुछ अभी तक हमने क्यूब चैप्टर में पढ़ा, ठीक है, जो भी कुछ हमने क्यूब चैप्टर में पढ़ा, ये सब कुछ हमारा अभी तक रिवीजन हो गया होगा, है ना। यहीं तक हमने पढ़ा है, अभी तक बिल्कुल बेसिक पढ़ा है हमने क्यूब चैप्टर में। अब क्यूब चैप्टर की एडवांस क्लास बची है। क्यूब की एडवांस क्लास मतलब जिसमें हम, है ना, मल्टी कलर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं, है ना। अगर मान लो बेटा 208 आंसर नहीं होगा, तो इसमें से फिर हम कलरलेस क्यूब भी घटा देंगे, तब हम कलरलेस क्यूब भी घटा देंगे अगर 208 ऑप्शन नहीं दे रखा तो, है ना। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मल्टी कलर क्यूब, जिसमें हम एक रंगे हुए, है ना, अलग अलग सतह अलग अलग रंग से रंगी होंगी। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने क्यूब की 6 की 6 सरफेस एक ही कलर से पेंट करी थी, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें हम क्यूब की जो सरफेसेस हैं वो अलग अलग रंग से पेंट करेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा परेशान भी हैं, मतलब थके हुए भी हैं। आपको पता है पिछले 2 दिन से हम बहुत परेशान रहे, रीजन मैंने आपको बताया, और आज सुबह ही मैं अपने घर से चला, तो इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आज इतना ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और बाकी फिर हम कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, लव यू ऑल।